हम दोनों मियाँ बीवी बहुत दिन से एक प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे। हम अपने शादी की सालगिरह मनाने के लिए किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और एक हफ्ते का छुट्टी का प्लानिंग बनाएं। लेकिन देखते देखते वो दिन आ ही गया। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि ये लॉन्ग ड्राइव वाला प्लानिंग को सक्सेसफुल किया जाए। हम जाते हैं घूमने के लिए, ये मुझसे मेरी पत्नी ने कहा। फिर मैं भी यही प्लानिंग में था, लेकिन याद नहीं था उसके पास। सुनते ही चलो ठीक है, तुमने जो याद दिला दिया मुझे। फिर उसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद में लॉन्ग ड्राइव पे निकले। वो भी नाइट का सफ़र था। चलते चलते नाइट से सुबह हो गया। सुबह होते हम लोग उड़ीसा में पहुंच गए। फिर उसके बाद एक घनघोर जंगल आया। हमारा गाड़ी हो गया अचानक से गर्म। मैं गाड़ी का डिक्की को खोल के देखा। उसके बाद पूरा धुआं होने लग गया। फिर मैं आके अपने बीवी को बताता हूँ कि गाड़ी तो गर्म हो गया है। मैं तो पेट्रोल डाला हूँ फुल, लेकिन पानी लाना भूल गया। अब पानी कहाँ से लाऊं? इधर जंगल उधर जंगल, बीच में हम लोग फंसे हैं और किसी का दूर दूर तक आना जाना नहीं है। बताओ कैसे करें? फिर मेरी पत्नी कहता है कि जाओ कहीं से भी तुम पानी ढूंढ के लाओ। मैं सोचा पानी नहीं लाऊंगा तो मैं गाड़ी को ठंडा भी नहीं कर सकता। गाड़ी भी ठंडा करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सोचता हूँ अगर मैं अकेला जाता हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा। जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे मेरी पत्नी मेरे को आवाज़ लगाती है, सुनो मैं भी आऊँ क्या? मैं सोचा तुम आ जाओगी तो गाड़ी का सामान का क्या होगा? कोई भी चोर हाथ मार सकता है। फिर एक बार मैं अंदर से अपने आप को मैं सोचता हूँ कि अरे मैं तो सामान से ज़्यादा कीमती चीज़ अपने बीवी को छोड़ के जा रहा हूँ। इन सब चीज़ में दिल पे पत्थर रख के मैं आगे बढ़ा। उसके बाद दूर एक जंगल में घुसने के बाद मेरे को ज़मीन में गीलापन नज़र आया। ये उस कुआं का भूत का कमाल था। अगर यहाँ पे पानी गीलापन दिख रहा है तो हो सकता है इसके आमने सामने कहीं पे पानी हो। मैं उस पानी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता चला गया। चलते एक औरत मिली मेरे को। इतनी बड़ी जंगल में ये औरत कहाँ से आई? औरत बोलती है बेटा तू आगे मत जाना, आगे खतरा है। फिर मैं सोचा ये औरत मेरे को आगे जाने क्यों नहीं दे रही है, लेकिन वो एक साइड से मेरा भला ही कर रही थी और ठीक कह रही थी कि आगे खतरा है, तुझे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी भी तो एक मजबूरी थी। मेरा गाड़ी का मतलब गर्म हो गया था, उसके लिए पानी लाना भी ज़रूरी था। इसीलिए मुझे उसका बात ना मानते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन जैसे आगे बढ़ता हूँ तो फिर एक औरत मिलती है। मैं उस औरत से पूछता हूँ कि आगे कहीं पे मुझे पानी मिलेगा क्या? वो औरत बोलती है जाओ आगे एक कुआं है बहुत बड़ा, वहाँ से जितना चाहे उतना पानी ले लो, आगे कुआं है। जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते कुआं मेरे आँख के सामने मतलब मुझे दिखने लगा। जब मैं पीछे पलट के देखा वो औरत मुझे दिखाई नहीं दिया।
मैं सोचा कि कहीं चला गया होगा, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो औरत एक भूत थी। लेकिन जैसे कुएं के पास मैं मतलब वो पहुंचा, देखता हूँ पानी पूरा हिल रहा है, जैसे हवा में समंदर का पानी हिलता है। लेकिन मैं सोचा अभी तो कुछ हवा ऐसा तो हिल नहीं रहा है, हवा आ नहीं रहा है, तो फिर ये पानी हिल कैसे रहा है। छोड़ो, कुछ भी हो। उसके बाद जैसे मैं बाल्टी फेंकता हूँ रस्सी में बांध के, बाल्टी पानी तक पहुँच नहीं रहा है। उसके बाद पानी अचानक से गोल 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 घूम के ऊपर उठता है और उससे एक सफेद वाला भूत निकलता है, इच्छाधारी भूत। वो बोलता है, बेटा तुम ये ताबीज निकाल के फेंक दो, तब मैं तुम्हें पानी दूंगा। मैं सोचा ये कैसी बात है, ये तो एक भूत है, पर ये मुझे ताबीज निकालने को क्यों कह रहा है। फिर मैं बाद में सोचा ताबीज अगर मैं निकाल के फेंक दिया तो ये मुझ पे अटैक वो कर सकता है। लेकिन उस कुएं में उस भूत का जान था। मैं उस ताबीज को, मेरे गले में 2 ताबीज था, वही तांत्रिक का मतलब वो पावरफुल वो ताबीज 2 ताबीज था। उसमें से एक ताबीज को मैंने निकाल के फेंक दिया और एक ताबीज मेरे गले में था। वो भूत नष्ट हो गया। लेकिन उस भूत के मरते मरते भूत का आवाज़ ना आया, मेरे भाई का आवाज़ में वो भूत चीखता चिल्लाता मर गया वो। मैं सोचा मैं तो अपने भाई को कार में छोड़ के आया हूँ, पर ये कुएं से आवाज़ कैसे आ रहा है। छोड़ो, खैर कुछ भी हो। मैं पानी 5 लीटर मैं निकाला और भागते अपने कार तक पहुंच गया मैं। उसके बाद देखता हूँ तो मेरे भाई को नींद पड़ गया था। फिर मैं उसको जगाया, गाड़ी में पानी डाला और तुरंत मैं निकल पड़ा वहाँ से। रास्ता नाप लिया मैं। फिर बाद में क्या क्या हुआ सब मैं चलती गाड़ी में उसको बताया। फिर मेरे भाई सुन के बोलता है, बाप रे ऐसा क्या। मैं बोला अगर तुम होती तो बेहोश हो जाती, वो तो मैं एक आदमी जात हूँ, इसीलिए मैं इन सब भूत प्रेतों से मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे उससे ज़रूरी बात और काम मुझे पानी का था। अगर मैं पानी नहीं लाता तो इंजन ठंडा होता नहीं, रेडिएटर का पानी ठंडा होता नहीं और मैं आगे बढ़ता नहीं। इसीलिए मैं सब चीज़ को अनदेखा करके मैं पानी लाया। अब चलो चलते हैं और अपने हाउस में पहुंच के अपने घर में फ़ोन करके बताते हैं।